यौमनी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारा फोकस है आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग पर और इसमें हमारा साथ दे रहे हैं सुबीत वैद। लेते हैं अगला सवाल। मनीषा हमारे साथ फोन लाइन पर है। मनीषा, क्या जानना चाहती हैं आप? हाय, मैंने अपना क्वेश्चन तो आपको मेल में ड्राफ्ट करके भेजा है। एक्चुअली आई हैव बीन वर्किंग सिंस द लास्ट 4 years और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सिर्फ सेविंग्स करती हूँ, वो भी टैक्स बेनिफिट पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड आई हैव बीन फॉलोइंग योर शो सिंस लास्ट 6 months और उसमें काफी पता चला है कि काफी गड़बड़ करती हूँ। उसी तरीके से तो मैंने आपको डिटेल्स अपनी सारी भेजी है म्यूचुअल फंड से। आई थिंक मैंने हाँ, आपकी डिटेल्स हैं हमारे पास मनीषा। तो आपको क्या लगता है कि आपने कहाँ गलती करी है अभी तक? मैंने एक तो मोस्टली सारा टैक्स रिलीफ फंड में किया है और मेरा अगर मैं देखूं मैंने पीएफ पीपीएफ तो मेरा डेट इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा है। अच्छा। एंड इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से काफी कम है। आप लोग कहते हैं कि 80-20 का रेशियो मेंटेन करना चाहिए। मैं गेस मेरा 80 डेट और 20 इक्विटी है। ऑलराइट। और मनीषा, आपकी उम्र अभी 28 साल है और आप अच्छी बात है कि चलिए सेव कर रही हैं, इन्वेस्ट भी कर रही हैं। क्या गोल लेके चल रही हैं? कुछ रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रही हैं या फिर कोई और गोल? हाँ जी, मेरा गोल एक तो मुझे 50 या 55 तक आई नीड 1 crore। अच्छा। एंड मुझे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मुझे एक घर लेना है। वो ऑब्वियसली दैट विल बी ऑन लोन, बट उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट वगैरह आई एम प्लानिंग फॉर दैट। तो माय कितना ऑलमोस्ट आप सोच रही हैं डाउन पेमेंट करने का? घर के लिए? हाँ, घर के लिए आई एम थिंकिंग समथिंग ऑफ 45 to 55 बिकॉज आई स्टे इन गुड़गांव। और जहाँ पे प्राइस रेंज आपको पता ही होगा, कुछ अफोर्डेबल तो 40 के नीचे कुछ है ही नहीं। ऑलराइट। आपको सुमित को सवाल पूछना है मनीषा से? नहीं, मैं सबसे पहले मनीषा जी को कॉम्प्लीमेंट दूंगा कि आपने टेलीविजन शो पे इतना रेगुलर व्यू करके जितनी अच्छी नॉलेज बना ली है वो बहुत कम देखने को मिलता है। आपका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इक्विटी और डेट का और कि आपने कहाँ मिस्टेक्स करी हैं बहुत अच्छा है। अगर आपको पता चल गया कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ हैं तो बड़ी आसानी से दूर की जा सकती हैं आपके लिए। सो दैट इज अ बिग कॉम्प्लीमेंट टू यू मनीषा। एक चीज़ और याद रखिए, आपने रिटायरमेंट की बात करी और बोला कि मेरे को रिटायरमेंट के टाइम पे 1 करोड़ रुपया चाहिए। इसमें एक छोटा सा एडवाइस रहेगा, जिस तरह से आपने बोला है इसमें मेरे को ये लगता है कि आपने इन्फ्लेशन के बारे में नहीं सोचा है। इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज़ है जो वैल्यू ऑफ मनी को कम करती चली जाती है आने वाले टाइम पे। तो जिस तरह से आप अगर आज के टाइम पे 1 करोड़ सोच रहे हैं और सोचे कि रिटायरमेंट में काफ़ी होगा, काफ़ी नहीं होगा। सो हमने एक कैलकुलेशन करी आपके लिए रिटायरमेंट के ऊपर, ये बेसिस कि आप 1 करोड़ अगर आज के टाइम पे सोचे तो जब आप रिटायर होंगी उसकी वैल्यू होगी 4 करोड़ 55 लाख के आसपास। मगर अगर आप उसको अच्छी तरह से इन्वेस्ट करें, आपको सिर्फ रेगुलर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान चाहिए 19,000 रुपये महीने का, जिसके अंदर 80% इक्विटी और 20% डेट, जैसा कि आपने बोला। अगर आप रेगुलर बेसिस पे करें और इसको अपना SIP को जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाए आप इसको बढ़ाते जाइए और अग्रेसिव एसेट एलोकेशन को धीरे धीरे कंजर्वेटिव एसेट एलोकेशन करते जाइए तो आपका गोल अचीव हो सकता है। तो द पॉइंट इज इन्फ्लेशन का ध्यान जरूर रखना। गोल को लंबे टाइम के लिए अमाउंट को लेते हुए बैकवर्ड कैलकुलेट कीजिए और अपनी इन्वेस्टमेंट को अचीव कीजिए। तो पहला ये एडवाइस रहेगा मनीषा जी के लिए। दूसरा, हाउसिंग के बारे में आपने कुछ बात करी, राइट मनीषा? हाँ जी। सो आपने जो डाउन पेमेंट की बात कर रहे हैं, आपके पास है वो उतना सेविंग्स एज ऑफ नाउ? बिकॉज वो दिख नहीं रहा है अभी हमें। डाउन पेमेंट, सॉरी आई कुडंट हियर यू। सो फॉर डाउन पेमेंट की जो आप बात कर रहे हैं, आपके पास वो कॉर्पस है सरप्लस ऐसा कुछ जो आप जिससे डाउन पेमेंट कर सकेंगे? नहीं, वही मैं बोल रही हूँ बिकॉज मैंने अभी तो मैंने लेना नहीं है। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक आई हैव टू अरेंज डाउन पेमेंट के लिए भी मनी ऑल्सो। सुमित, यहाँ वक्त की कमी है, हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं और मनीषा के हम जो बचे हुए सवाल है उसके जवाब देने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिए यौमनी के साथ। यौमनी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारा फोकस है आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग पर और इसमें हमारा साथ दे रहे हैं हमारे खास मेहमान सुमित वैद। हम बात कर रहे थे मनीषा से जो अगले साल एक घर खरीदना चाहती हैं और वो करीब 45 से 50 लाख का घर खरीदना चाहती है, लेकिन डाउन पेमेंट के लिए जो पैसे जोड़ना चाह रही है वो भी अभी के इन्वेस्टमेंट से शुरू करते हुए। तो आप बताइए क्या करना चाहिए? 45 से 50 लाख या 40 से 50 लाख का घर डाउन पेमेंट
मिनिमम 10 लाख के आसपास चाहिए होगी मनीषा को। सो वही हमारा प्रश्न था मनीषा जी, आपके पास अभी जो सेव्ड कॉर्पस है कितना है? कितना है? अभी मैंने लास्ट मंथ ही 2 लाख एफडी में डाला है। ओके So that's gonna mature next year. ओके And side by side मेरे पास 2 लाख एडिशनल है। सो 4 लाख इनके पास टोटल है 4 लाख, राइट? हाँ जी, हाँ जी। नाउ 4 लाख के चलते मनीषा जी जो आपका डाउन पेमेंट है वो कम है आपको 40-45 लाख का लोन लेने के लिए, बिकॉज यूजुअली देखा गया है आजकल बैंक्स कंफर्टेबल होते हैं 80% से ज़्यादा फंड नहीं करते हैं वो, यूजुअली 75 to 80% की रेंज में रहते हैं वो फंड करने के लिए। सो आपको कॉर्पस अपना डाउन पेमेंट का ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, या तो उसके लिए आप टाइम लीजिए ज़रा सा और अगले साल की जगह 2 साल और लीजिए अपने घर को लेने के लिए। आइडियल एडवाइस वही रहेगा आपके लिए, बिकॉज आपका कॉर्पस ठीक होना चाहिए, ज़्यादा लोन नहीं लेना चाहिए। हाउसिंग लोन अपने आप में एक अच्छा लोन होता है, इट बी गुड फॉर यू, बट आप इस कॉर्पस को पहले जो डाउन पेमेंट है उसको तकरीबन 10 लाख तक ले जाएं और उसके बाद अपने घर को लें तो ज़्यादा अच्छा फाइनेंशियल प्लानिंग एडवाइस रहेगा आपके लिए। मनीषा, आप इंश्योरेंस के बारे में भी कुछ जानना चाहती थी? हाँ जी, इंश्योरेंस से पहले मैंने रिसेंटली म्यूचुअल फंड का भी मैंने उसके अंदर क्वेश्चन डाला था। मैंने 2 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, एसआईपी स्टार्ट करी है। एक एचडीएफसी टॉप 200 और दूसरा डीएसपी ब्लैक रॉक माइक्रो कैप फंड। तो दोनों के बारे में पूछना था। 10-10 साल के बाद मैं एक्सटेंड भी कर दूंगी इसको, जस्ट डिडंट वांट टू टाई माय सेल्फ टू हार्ड। ओके, और कितने पैसे आप चाहती हैं निवेश करना? हाँ जी, कितने पैसे आप इनमें इन दोनों फंड्स में निवेश करें? डीएसपी ब्लैक रॉक और एचडीएफसी टॉप 200 में 5,000 दोनों में पर मंथ। ओके। मनीषा जी, आपको सबसे पहले तो एक अच्छा फाइनेंशियल प्लानर चाहिए जिसके साथ बैठ के आप अपनी गोल्स को क्लियर कर सकें, बिकॉज जो भी आप अभी सेव या इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उसको एक गोल से लिंक कीजिए कि कितने टाइम तक मुझे कितना अमाउंट चाहिए, उसके बेसिस पे रिटर्न कैलकुलेशन, एसेट एलोकेशन निकलेगा और फिर प्रोडक्ट निकलेगा। ये जो 2 फंड जिसका आपने नाम दिया है, अपने आप में दोनों फंड हाउस अच्छे हैं, डीएसपी ब्लैक रॉक और एचडीएफसी टॉप 200। एचडीएफसी टॉप 200 स्कीम भी अच्छी है, लार्ज कैप डाइवर्सिफाइड है, आपके लिए काफी ठीक रहेगी। डीएसपी ब्लैक रॉक माइक्रो कैप फंड जो है ये हाई रिस्क हाई रिटर्न फंड है। माइक्रो कैप वो कंपनियां होती हैं जिनकी कैपिटलाइजेशन बहुत कम होती हैं, ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अच्छा रिटर्न देती हैं, बट ये काफी वॉलेटाइल रिटर्न रह सकता है। सो आप जैसे निवेशक जो कि अभी शुरू से म्यूचुअल फंड में आना शुरू हुए हैं, उनके लिए जरा अग्रेसिव फंड है। आने वाले टाइम पे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से इसको लार्ज कैप डाइवर्सिफाइड फंड की तरफ ले जाइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फंड मैनेजर को कॉल ले लीजिए, माइक्रो कैप में जाना है या मिड कैप में या लार्ज कैप में, रादर देन आप या मैं कॉल लें। सो आप इसको इवैल्यूएट कीजिए, अपने गोल के साथ लिंक कीजिए, एक अमाउंट बनाइए और एक अच्छे फाइनेंशियल प्लानर के साथ बैठिए। इसके अलावा मनीषा इंश्योरेंस भी एक लेना चाहती है, मेडिकल इंश्योरेंस अपने पेरेंट्स के लिए और अपने लिए। कंपनी की तरफ से फिलहाल इनको मिल रहा है कवर, लेकिन इनके पेरेंट्स की डैड की उम्र है करीब 62 साल और इनकी माँ की उम्र है 57 साल। तो जानना चाहती है कि एक अलग से भी मेडिकल पॉलिसी इंश्योरेंस लेना जरूरी है? बिल्कुल लेना चाहिए। हम सबको एडवाइस करते हैं, आपको अगर कंपनी की तरफ से भी इंश्योरेंस पॉलिसी मिलती है तब भी आप अलग लीजिए, स्पेशली फॉर पेरेंट्स तो आपको जरूरी लेना चाहिए। इनकी एज जैसे जैसे बढ़ती जाएगी इंश्योरेंस मुश्किल होगी मिलनी और इसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। आप जल्दी से जल्दी इंश्योरेंस को लीजिए और अपने लिए भी मेडिकल इंश्योरेंस का कवर लीजिए। इनफैक्ट लाइफ इंश्योरेंस भी होनी चाहिए आपके साथ एडिक्वेट, और लाइफ इंश्योरेंस के साथ एक क्रिटिकल केयर करके इंश्योरेंस आती है जिसका राइडर होता है, अलग से प्रोडक्ट लीजिए। इन दोनों इंश्योरेंस का बंडल करके एक एडिक्वेट इंश्योरेंस बनाइए। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस होता है, इंश्योरेंस एडिक्वेट होनी चाहिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए सुमित, और आज फिलहाल युवा मनी में इतना ही, और आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।